हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपका फाइनल्स एग्जाम कुछ ही महीने में हो सकता है, किसी के फरवरी में होने वाला है, किसी का मार्च में होने वाला है। तो काफी सारे बच्चों के एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है, जो कि है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है वो है फिरदौस कंगा। वो एक जर्नलिस्ट थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो घूमते रहते थे, ट्रैवल करते रहते। वो हैंडीकैप थे, यानी कि चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने इस डिसेबिलिटी को अपने काम में आने नहीं देते थे, मतलब रुकावट बनने नहीं देते थे। ये एक हैंडीकैप इंसान होते हुए भी इतना कुछ करते थे, इसीलिए ये आसपास के लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी थे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है एक बुक जो कि हेवन ऑन व्हील से लिया गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑथर एक बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, जहां पर उनको चांस मिला था स्टेफन हॉकिंग का इंटरव्यू लेने की। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आप अगर इसे ध्यान से समझेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा ये चैप्टर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड। ये एक स्टोरी है दो लोगों का मीटिंग का, और ये जो लोग हैं दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। कोई आम से इंसान नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और दोनों ही इंसान डिसेबल्ड है या फिर डिफरेंटली एबल्ड। स्टेफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। आप लोग तो स्टेफन हॉकिंग को जानते होंगे, कितने बड़े साइंटिस्ट थे वो अपने टाइम के। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइन्स हिम टू अ व्हीलचेयर। स्टेफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे, उनका बॉडी पैरालाइज था, जिसके वजह से वो हमेशा एक व्हील चेयर से ही बंधे होते थे, यानी कि व्हील चेयर में ही रहते थे। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। और ये पैरालिसिस की वजह से ये अपने बॉडी का कुछ ही पार्ट्स को मूव कर सकते थे, ठीक है, जैसे स्माइल कर सकते थे, अपने फिंगर्स को मूव कर सकते थे, बाकी कोई भी बॉडी का पार्ट ये मूव नहीं कर सकते थे। और ये बात कैसे करते थे? ठीक है, इनका जो व्हील चेयर था वहां पर एक कंप्यूटर अटैच था, और वो कुछ बटन्स लिए रहते थे हाथों में, कुछ स्विच लिए रहते थे हाथ में, और वो बटन्स को प्रेस करते थे, पंच करते थे, और कंप्यूटर में कुछ वर्ड्स लिखाता था, और वही जो वर्ड्स लिखा रहा था वही एक मशीन का वॉइस में निकलता था। यानी कि उनका व्हील चेयर में एक मशीन लगा था जहां पर वो टाइप करते थे, और वही वॉइस, जो भी कुछ टाइप किए है वो वॉइस मशीन से निकलता था। फिरदौस कंगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कंगा एक राइटर थे और जर्नलिस्ट थे जो रहते थे और काम करते थे मुंबई में। कंगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। कंगा का जो जन्म हुआ था, उनकी जो हड्डियां थी बहुत ज्यादा ब्रिटल थी, यानी कि आसानी से टूट जाती थी, बहुत ही ज्यादा नाजुक, जब वो बचपन में थे तब। तो इसी की वजह से जैसे हॉकिंग व्हीलचेयर में मूव करते थे, कंगा भी व्हीलचेयर में मूव करते थे। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. तो ये जो दो महान व्यक्ति है, दो महान लोग हैं, वो अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं कि आखिर कैसा होता है व्हीलचेयर में जिंदगी गुजारना, और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं इन जैसे लोगों को देखकर। यानी कि जो लोग पैरालाइज्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, व्हीलचेयर में मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. ऑथर ये बोल रहे हैं, कैम्ब्रिज जो था उनके लिए इंग्लैंड का मेटाफोर, यानी कि मेटाफोर चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मेटाफोर हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग कुछ लिखा हुआ है और उसको और कोई एक चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये समझते थे कि इंग्लैंड यानी कि कैम्ब्रिज। और ये कितना अजीब है कि जब वो वहां से चले गए, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था ये बदल गया, क्योंकि वो मिल चुके थे स्टेफन हॉकिंग के साथ। इंग्लैंड बोले तो वो कैम्ब्रिज ही समझते थे, लेकिन उनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था स्टेफन हॉकिंग के साथ मिलके, इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। तो पढ़ते हैं चैप्टर को, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टेफन हॉकिंग। तो एक वॉकिंग टूर में थे वो कैम्ब्रिज में, ठीक है, और उनका जो गाइड है, यानी कि जो उनको घुमा रहा था, वो ये मेंशन किया कि जो स्टेफन हॉकिंग है, पुअर मैन, बेचारे इंसान है, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, और वो डिसेबल्ड है। Though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose share he has at the universe. Disabled इंसान है, मतलब वो जो गाइड है ये बोल रहा है कि स्टेफन हॉकिंग बेचारे इंसान है,
और साथ साथ में वो डिसेबल्ड भी, ठीक है, चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी वो एक वर्दी सक्सेसर है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन तो आप लोग जानते होंगे, उनको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है। और सर आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है। तो उनके बाद उनके जैसा काबिलियत वाला जो इंसान वो है स्टेफन हॉकिंग, ठीक है। आइजैक न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। सोचो, जब इतना बड़ा साइंटिस्ट है, उनको ये बोला जा रहा है, ये जो गाइड है ये बोल रहा है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट का जो सक्सेसर है, यानी कि इतना बड़ा साइंटिस्ट का कोई अगर जगह ले सके, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में, वो है स्टेफन हॉकिंग, और वो है भी। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड। और फिर ऑथर ये बोल रहे हैं कि अरे वो तो भूल ही चुके थे कि इतना ज्यादा ब्रिलियंट और पूरा कंप्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि ऐसा इंसान जिनको फिजिक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होता है, ठीक है, और साथ साथ में स्टार्स प्लैनेट्स इनके बारे में भी उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और कंप्लीटली पूरे तरीके से पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट, और एक बहुत ही ज्यादा बिकने वाली बुक जिसका नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसके ऑथर भी यहाँ रहते हैं। और वो कौन है? वो है स्टेफन हॉकिंग। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, आई रश टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, फोन स्टेफन हॉकिंग्स हाउस। ऑथर ये बोल रहे हैं जब उनका वॉकिंग टूर खत्म हो गया तो वो फोन फोन बूथ के तरफ दौड़े चले गए, ठीक है, फोन बूथ जहां पर से कॉल किया जाता था टेलीफोन के द्वारा, और वो कॉर्ड को ऐसे खींचे कि जैसे वो टूट जाएगा, और वो फोन को खींच के बाहर ले आया, क्योंकि वो डिसेबल्ड थे, व्हील चेयर में थे, फोन बूथ के अंदर तो घुस नहीं सकते, अब फोन को खींच के बाहर ही लाना पड़ेगा फोन में बात करना है तो। और वो स्टेफन हॉकिंग के घर में फोन करते हैं। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हीलचेयर फ्रॉम इंडिया। तो वो फोन करते स्टेफन हॉकिंग के घर में, तो उसका असिस्टेंट उठाता है, स्टेफन हॉकिंग का असिस्टेंट, और उसे ये बोलते हैं कि मैं इंडिया से व्हील चेयर में आया हूँ इंग्लैंड, ठीक है। अब ऐसा बोल देने के बाद ऑथर को ये लगता है परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। ऑथर ये बोल देने के बाद ये सोचता है ना कि मैं ऐसे बोला, कहीं इसका असिस्टेंट ये तो नहीं सोचे कि मैं व्हील चेयर से इंडिया से आया हूँ, मतलब व्हील चेयर में वही बैठ के आया हूँ इंग्लैंड बिना फ्लाइट वगैरह लेके, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। ऑथर ये बोल रहे हैं मैं अपने ट्रैवल के बारे में लिखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उनसे बात करनी। स्टेफन हॉकिंग, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू। वो ऑथर ये बोल रहे हैं कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, 10 मिनट भी मेरे लिए काफी है। हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। तो उसका जो असिस्टेंट है ये बोलते हैं आधा घंटा वक्त ले लो, 3:30 से 4 o'clock तक। एंड सडनली आई फील वीक ऑल ओवर। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। अचानक से ये सुन के ना ऑथर को एकदम वीकनेस जैसा लगने लगा, ठीक है, उनका बॉडी नम सा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? होता है ना कभी कभी आपका कोई मान लीजिए आपको किसी से मिलना है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या स्टार हो या फिर कोई भी हो, आप क्या कीजिएगा? उसके असिस्टेंट को ये बोलिएगा बस थोड़ा सा ही मिलवा दो, एटलीस्ट हाय हेलो करवा दो। लेकिन असिस्टेंट, उसका असिस्टेंट अगर आपको बोल दे ठीक है 10 मिनट का टाइम दिया है, आप उनसे मिल सकते हो, तो मतलब कैसा फील होगा आपको? इमेजिन कर सकते हैं ना? ठीक, एक्साइटमेंट से बॉडी नम सा हो जाएगा, उसी तरह से ऑथर को फील हुआ। ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि ये डिसेबिलिटी के साथ बड़े होना, ठीक है, दिमाग खराब कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि लोग हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि बहादुर रहो, ठीक है, हिम्मत मत हारो, इट इज एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं जैसे आपके सामने एक साहस का अकाउंट है और आपको उसमें से चेक ड्रॉ करना बहुत ही आलसीपन सा लग रहा है, और आप द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू। ऑथर ये बोल रहे हैं एक ही चीज हमें स्ट्रांग बनाता है कि हमारे ही जैसा कोई इंसान को देखना। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। ऑथर ये बोल रहे हैं हमें एक ही चीज स्ट्रांग बनाता है, वो क्या है? कि हमारे ही जैसे कोई इंसान जो कि बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत ही बड़ा अचीव किया है, जैसे स्टेफन हॉकिंग, ठीक है, डिसेबल्ड होकर भी, ठीक है, वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे,
वो भी कैम्ब्रिज में। तो ये कोई छोटी बात नहीं। अगर वो डिसेबल्ड नहीं होते, चल फिर सकते नॉर्मल इंसान की तरह, तो इमेजिन करके देखिए कि वो क्या कुछ हासिल कर लेते, कितना आगे चले जाते। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब हमें लगता है कि हमारे लिए कितना कुछ पॉसिबल है, कि एक दूसरा डिसेबल्ड इंसान अगर इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तब हमें पता चलता है। यही था हमारा विजिट टू कैम्ब्रिज का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो जल्दी मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।